मैं भी चाहता हूँ ये व्रत तुम ही करो। मुझे पता है तुम इस व्रत को बहुत अच्छी तरह से करोगी। देव सर, ये व्रत घर की बड़ी बहू पूरा करे या छोटी बहू, क्या फर्क पड़े है? बात तो एक ही है ना। तुम इस व्रत को पूरा करने में हमारा साथ दोगी ना? अब हमारे सुहाग की जिंदगी तुम्हारे हाथ पर टिकी है बेटा। मासा पापा सा के लिए मुझसे जो बन पड़े वो कम है, लेकिन अगर मैं ये व्रत पूरा नहीं कर पाई तो, अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। दिव्या, हमारे को लागे कि शायद दिव्या मैडम घबरा रही हैं कि व्रत में उनसे कोई भूल ना हो जावे। देवी हुकुम कि मैं ये व्रत पूरा कर सकूं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करूंगी। दिव्या, जवाब दो हमें। क्या ये व्रत पूरा करने में तुम हमारी मदद करोगी? हाँ। गुरुजी तैयारियां कर रहे हैं। व्रत कल सुबह शुरू होगा। हमें सा के लिए ये जंग जीतनी ही होगी। सा, ये सिंदूर हमारे श्रृंगार का सबसे कीमती गहना है और इसे हम खोने नहीं देंगे सा। इसे हम कभी खोने नहीं देंगे। पता नहीं मैं ये व्रत कर भी पाऊंगी या नहीं। मतलब ये व्रत तो घर की बहू को करना है, तो वसु घर की बड़ी बहू तुम हुई ना, तो पहला हक तुम्हारा है। दिव्या मैडम, देवी कुमारी को इस घर की बहू ना माने तो मैं ये व्रत कैसे कर सकूं? लेकिन पापा सब तो मानते हैं ना, और ये व्रत उन्हीं के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ ये व्रत तुम ही करो। मुझे पता है तुम इस व्रत को बहुत अच्छी तरह से करोगी। देव सर, ये व्रत घर की बड़ी बहू पूरा करे या छोटी बहू, क्या फर्क पड़े है? बात तो एक ही है ना। लेकिन वसु, अगर मैं ये व्रत पूरा नहीं कर पाई, मुझसे कोई चूक हो गई, कुछ गलती हो गई तो? दिव्या मैडम, ऐसे मत बोलिए। हम ये व्रत किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं रहने देंगे। दिव्या मैडम, मेरे पास एक सुझाव है। दिव्या मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम ये व्रत पूरा करके रहेंगे और बड़े हुकुम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।